सुप्रीम कोर्ट के नामजद चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा का जड़ावाला का दौरा, मसीही बरादरी से सारे शहरी क्रिश्चियन कॉलोनी में मुतासिरा खानदानों से मुलाकात। जस्टिस काजी फाइज ईसा ने जलाए गए घरों और नुकसानात का जायजा लिया। अहलिया सरीना ईसा ने मसीही खवातीन को गले लगाकर हौसला दिया। जस्टिस काजी फाइज ईसा की मसीही बरादरी को इंसाफ दिलाने की यकीन दहानी। नामजद चीफ जस्टिस एसपी जड़ावाला पर बरहम, ये वाकया कैसे हुआ, आप कहां थे? जस्टिस काजी फाइज ईसा का सवाल नाकिस सिक्योरिटी पर सीपीओ फैसलाबाद की भी सरजनिश कर दी। गुमराहों के बेहंगम हुजूम ने मुतअद्दिद गिरजाघरों, मसीही आबादी, मकानात को जलाया। पाकिस्तान के आइन और कानून को पामाल किया गया। आइन की पामाली संगीन गद्दारी में शुमार होती है। जस्टिस काजी फाइजा का कहना है, कौमी परचम में सफेद रंग अकलियतों के हुकूक के तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाता है। किसी के मजहबी जज्बात को मजरूह करने की सजा 10 साल कैद और जुर्माना है। मुतासरीन को पहुंचने वाले नुकसान की हर मुमकिन तलाफी की जाए। सानह जड़ावाला के जिम्मेदारों के गिर्द कानून का घेरा तंग। पुलिस ने मरकजी मुलजिम रॉबर्ट चार्ल्स और मस्जिद में ऐलान करने वाले यासीन को भी गिरफ्तार कर लिया। वाकये में गिरफ्तार मुलजिम की तादाद 200 से बढ़ गई। उधर जड़ावाला में जिंदगी मामूल पर आने लगी। कारोबारी मराकज़ भी खुल गए। मुतासिरा मसीही खानदानों की घरों को वापसी। किसी मस्जिद, मंदिर, चर्च, इमाम बारगाह या जिना हाउस पर हमला पाकिस्तान पर हमला है। ऐसे वाकयात को किसी सूरत कबूल नहीं किया जा सकता। निगरान वफाकी वजीर बरा इंसानी हुकूक खलील जॉर्ज के जिना हाउस लाहौर के दौरे के दौरान मीडिया से गुफ्तगू कहा, ऐसे अनासर के साथ सख्ती से निमटना होगा। अगर शरपसंदों को सजा ना दी गई तो ये पाकिस्तान के लिए अच्छा नहीं होगा। सानेहा नोमे के जिम्मेदारों को कैफिर किरदार तक पहुंचाना होगा। रानीपुर तशद्दुद केस में अहम पेशरफ जहां कमसिन फातिमा की कब्र कुशाई। जुडिशल मजिस्ट्रेट की सिरे निगरानी मेडिकल टीम ने कब्र कुशाई की। खुसूसी मेडिकल बोर्ड फातिमा की लाश का पोस्टमार्टम करेगा। मेडिकल टीम में 2 खवातीन डॉक्टर्स भी शामिल। बच्चे की मौत तबई थी या तशद्दुद से दम तोड़ा, मेडिकल बोर्ड फातिमा की मौत की वजूहात का तयन करेगा। फरहत शहजादी और फराह गोगी कितनी मालदार हैं, बैंक बैलेंस कितना है? न्यूज़ साबिक खातून अव्वल बुशरा बीबी की दोस्त की तफसीलात मंजरेआम पर ले आया। तहरीक इंसाफ की हुकूमत बनते ही फराह गोगी पर नोटों की बारिश होने लगी। पीटीआई हुकूमत के पहले साल ही फराह गोगी करोड़पति बन गई। पीटीआई के पहले ही साल फराह गोगी के अकाउंट्स में 52 करोड़ से ज्यादा रकम जमा कराए जाने का इंकशाफ। कभी 1 करोड़, कभी 2 करोड़ तो कभी 3 करोड़ अकाउंट में जमा हुए। सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी ने ऑफिशियल सीक्रेट तरमीमी बिल और आर्मी एक्ट तरमीमी बिल पर दस्तखत कर दिए। सदर के दस्तखत के बाद ऑफिशियल सीक्रेट तरमीमी बिल और आर्मी एक्ट तरमीमी बिल कानून बन गया। गुज़श्ता कौमी असम्बली ने मुद्दत खत्म करने से पहले ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट और आर्मी एक्ट की मंजूरी दी थी। बिल सदर को तौसीक के लिए 1 अगस्त को इरसाल किया गया था। दरिया सतलुज में ऊंचे दर्जे के सैलाब ने तबाही मचा दी। कसूर में पानी के रेलों ने कई देहात डबो दिए। 25,000 एकड़ से ज्यादा अराजी पर फसलें तबाह। बाज मकामात पर इलाका मकीन रेलों में फंस गए। पाकपतन में भी दर्जनों देहात ज़ेर-ए-आब, फसलों को भी शदीद नुकसान। मकीनों ने माल मवेशियों के हमरा नकल मकानी शुरू कर दी। गंडा सिंह के मुकाम पर पानी की सतह 23 फीट तक बुलंद। बहाव 2,78,000 क्यूसिक तक पहुंच गया। पीडीएम मेले का अलर्ट जारी। नई हल्का बंदी और इलेक्शन के इनेकात में ताखीर के ऐलान पर पीपल्स पार्टी का तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार। इलेक्शन कमीशन से इंतखाबात मुकर्रर वक्त पर कराने का मुतालबा। सेनेटर शरी रहमान ने कहा कि इलेक्शन कमीशन के ऐलान से जाहिर होता है कि हल्का बंदियों में 4 माह लगेंगे। ये ऐलान हमारे लिए तशवीश और मायूसी का बाइस है। इलेक्शन कमीशन अपने फैसले और जारी शेड्यूल पर संजीदगी से नज़रसानी करे। आइन इलेक्शन कमीशन को असेंबली तहलील के 90 दिनों में इंतखाबात कराने का पाबंद करता है।
इंतखाबात नई हल्का बंदियों के बाद होंगे, इलेक्शन मजीद ताखीर का शिकार नहीं होंगे। कौम मुतमईन रहे और इंतखाबात की तैयारी करे। चेयरमैन सेनेट सादिक संजरानी कहते हैं, आइन में नए सदर के इंतखाब तक सदर के काम जारी रखने की शिक मौजूद है। बलूचिस्तान के तमाम मसाइल 80 या 90 रोज में खत्म नहीं हो सकते। बलूचिस्तान की तरक्की के लिए वसाइल की जरूरत है। सादिक संजरानी की मज़ार क़ायद पर हाजिरी, फूलों की चादर चढ़ाई और फातह खानी की। चेयरमैन सेनेट ने मेहमानों की किताब में तासुरात दर्ज किए। सरबराह तहरीक इंसाफ की गिरफ्तारी के बाद पार्टी में टूट फूट। कोर कमेटी मीटिंग में दो ग्रुप आमने सामने, एक दूसरे के खिलाफ सख्त जुमलों का तबादला ख्याल। पीटीआई रहनुमाओं ने एक दूसरे को गद्दार कह दिया। चेयरमैन पीटीआई के वकील शेर अफजल खान मरवत फट पड़े, कहा कि पीटीआई की कोर कमेटी में गद्दारों की मौजूदगी किसी शक व शुबे से बालतर है। पीटीआई की कोर कमेटी और चेयरमैन की कानूनी टीम में गद्दारों ने मेरी जान खतरे में डाल दी। मैं पहली बार छुपने पर मजबूर हूँ। खैबर पख्तूनख्वा की नई निगरान काबीना ने हल्फ उठा लिया। 12 रुकनी काबीना में 4 पुराने अरकान भी शामिल। काबीना 9 वुज़रा, 2 मशीर और 1 मुआविन खसूसी पर मुश्तमिल। सैयद मसूद शाह, फिरोज जमाल शाह का काखेल, जस्टिस रिटायर्ड अरशद कैसर अहमद, रसूद बंगिश का बीना का हिस्सा, आसिर रफीक, डॉक्टर नजीबुल्ला, डॉक्टर कासिम जान, जस्टिस रिटायर्ड इरशाद हुसैन शाह और सैयद आमिर अब्दुल्ला भी शामिल। गवर्नर हाजी गुलाम ने निगरान काबीना से हल्फ लिया। सिंध की निगरान 10 रुकनी निगरान काबीना आज हल्फ उठाएगी। जराये के मुताबिक ब्रिगेडियर रिटायर्ड हारिस नवाज, मुबिन जमाली, डॉक्टर जुनैद अली शाह काबीना का हिस्सा होंगे। डॉक्टर साद न्याज, यूनुस ठागा, खुदा बख्श मरी को भी काबीना में शामिल करने का फैसला। ज़ियाउद्दीन मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल डॉक्टर राना हुसैन को काबीना में शामिल करने का इम्कान। सदीक मेमन और अहमद शाह के नामों पर भी गौर। गवर्नर सिंध कामरान टेसोरी निगरान काबीना से हल्फ लेंगे। निगरान वज़ीर आला बलूचिस्तान मीर अली मर्दान डोमकी की ज़ेर सदारत अमन व अमान से मुतल्लिक जायजा इजलास। सूबे के आला हुकाम और खुफिया इदारों के ओहदेदारों की शिरकत। हुकाम की वज़ीर आला बलूचिस्तान को अमन व अमान पर तफसीली ब्रीफिंग। मीर अली मर्दान डोमकी की वज़ीर आला सेक्रेटेरिएट आमद पर पुलिस के चाको चौबंद दस्ते ने गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया। निगरान वज़ीर आला के पर्सनल सेक्रेटरी ने अफसरान और स्टाफ से तारुफ कराया। परवेज खट्टर का पीटीआई से अलहदगी के बाद पहला सियासी पावर शो। तहरीक इंसाफ पार्लियामेंटेरियन ने नौशहरा में पंडाल सजा लिया। बड़े सियासी जलसे की तैयारियां आखिरी मरहले में दाखिल। 2 स्टेज तैयार, हजारों कुर्सियां लगा दी गई। जलसे की सिक्योरिटी के भी सख्त इंतजाम। माले मुफ्त दिले बेरहम, हुकूमती अदम तवज्जी के बायस लाहौर की मॉनिटरिंग का अहम मंसूबा बदहाली का शिकार। सेफ सिटी कैमरों के बाद मॉनिटरिंग के लिए नस्ब मेन वॉल स्क्रीन में 50 से ज्यादा एलईडीज खराब। शहर में जराइम और ई चलानिंग की मॉनिटरिंग बुरी तरह मुतासिर। साबिका हुकूमत को आगाह करने के बावजूद मामला हल नहीं करवाया गया था। निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी का पंजाब इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी का दौरा। अस्पताल में तिब्बी सहूलतों का जायजा लिया। वार्ड्स और प्राइवेट कमरों का भी मुआयना किया। बाईपास ऑपरेशन का बैकलॉग खत्म करने के लिए मजीद सर्जन्स की खिदमात लेने का फैसला। अस्पताल इंतजामिया को बाईपास ऑपरेशन 7 और एंजियोग्राफी 4 रोज के अंदर करने की हिदायत। मोहसिन नकवी ने PIC के इमरजेंसी के अपग्रेडेशन प्लान की भी मंजूरी दे दी। मुराद अली शाह की दरिया दिली। साबिक वज़ीर आला सिंध के जाते जाते वज़ीर आला हाउस सेक्रेटेरिएट के मुलाजिमीन पर नवाजिशात की बारिश। चीफ मिनिस्टर सिंध के सेक्रेटेरिएट और हाउस के मुलाजिमीन को 7 बेसिक तनख्वाहें इनाम के तौर पर दे दी। 14 करोड़ रुपए इजाफी तनख्वाहों की सूरत में अदा। कराची के बड़े मसाइल को हल करने की कोशिश कर रहे हैं। अवाम को पूरे शहर में काम होता नजर आ रहा है।
मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब की डाइनो सफारी पार्क के इफ्तिताह पर गुफ्तगू, कहा कि निगरान हुकूमत के दौरान भी काम होता नजर आएगा। कराची की बेहतरी के लिए सबको मिलकर किरदार अदा करना होगा। दहशत गर्दी खदशात के पेश नजर CTD की इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन कलदम दाश के 3 अहम कमांडर समेत 13 दहशत गर्दों को गिरफ्तार कर लिया। बारूदी मवाद, डेटोनेटर्स, IED बम, हिफाजती फ्यूज बरामद। तर्जमान CTD का कहना है गिरफ्तार दहशतगर्द मुख्तलिफ शहरों में तखरीबकारी की मंसूबाबंदी कर रहे थे।